Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mokni and you're watching me on Fusha Magazine. और आज मेरे साथ हैं फैज़ान ख्वाजा, जिनकी नई ड्रामा सीरियल दुल्हन इस वक्त चल रही है. मैं दुल्हन हूँ. कैसे हैं आप फैज़ान? बिल्कुल ठीक ठाक. शूट हो गई है कंप्लीट या क्या? शूट अभी इन प्रोसेस है. In process अभी है. आई थिंक वी गॉट अबाउट 15-20 डेज लेफ्ट. ओह अच्छा, फिर तो काफ़ी रैप अप हो गया है. हाँ जी, काफ़ी हद तक रैप अप हो गया. आई हाँ, थिंक वी डन अबाउट 60-70% ऑफ द प्ले. So is it a challenge कोविड के टाइम पे इस तरह शूट करना? It was a very big challenge because हमने जब ये when we started this project तो उसके I think 8th, 7th या 8th day पे COVID had hit and there was a major lockdown in Pakistan. उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा. But then I think 2 months after quarantine we all decided कि हमें SOPs के साथ project शुरू करना चाहिए because it's something we've left in the middle. But yes, we faced a lot of difficulties. I think अगर कोविड ना हुआ होता तो ideally ये project शूट होके पैकेज होके ख़त्म हो चुका होता है. I'd probably be doing another serial right now. तो भी हैं प्रोजेक्ट आपके that you should be Actually because of COVID projects इतने आगे हो गए हैं कि everything is very indefinite right now. Okay. Things are very in the air right now. तो इश्क तमाशा, उससे पहले मैं की जाना, राइट? मैं जाना की जाना में कौन एंड देन किस्मत. बड़े किस्मत. हीरो और बड़े मासूम और बड़े आप बचाने वाले वो वाले कैरेक्टर्स कर रहे थे. हाँ जी. अब इसमें हम देख रहे हैं शामिर, राइट? सही नाम लिया मैंने? यस, सही नाम. वो बड़ा एक्शन एंड एग्रेसिव. बिकॉज मैं जब टीजर्स देख रही थी तो मुझे लगा कि बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है. आपके पहले भी नेगेटिव कैरेक्टर्स आपने किया है, लेकिन ये वाले में मुझे बहुत पावरफुल लग रहा था. डू यू फील द सेम वे? आपको डिफरेंट लग रहा है फ्रॉम योर प्रीवियस कैरेक्टर? हाँ जी, ऑब्वियसली बिकॉज देखें एज आप ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करते हैं यू ओनली गेट बेटर. बहुत बदकिस्मत लोग होते हैं जो आगे ज़िंदगी में बढ़ते नहीं या बेहतर नहीं होते. आई फील दैट आई एम एट दैट मेच्योर एज वेयर आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट इन लाइफ नाउ एज़ कम्पेयर टू जब मैं पहले नेगेटिव कैरेक्टर्स करता था. तो इस दफ़ा मेरा एक डिफरेंट टेक है इस कैरेक्टर पे. प्लस मैं वो गुडी टू शूज़ कैरेक्टर्स कर करके बहुत बोर हो गया. किस्मत में तो आप बहुत अच्छे थे भाई. किस्मत में बहुत अच्छा था. की जाना में कौन में मैं अब मेरी जो हीरोइन थी उसके बारे में मैं अपनी डायरी में लिखता रहता था. एंड आई obviously I like being a nice guy, playing a nice guy, being a nice guy, positive energy, positive vibes होती हैं. But I wanted to do something different because मुझे लग रहा था कि मेरा काम कुछ एक तरह का हो रहा है because of the genre of characters that I was getting. Okay. So मुझे ये बताएं, समी आपके साथ हैं इसमें, समी खान. Is it difficult जब दो हीरोज़ हों, दो कैरेक्टर्स हों या दो स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स हों तो अपना ज़रा सा बड़ा आपने controversial question पूछा है. नहीं सच really controversial है. It is kind of controversial because जो मैं जवाब देने वाला हूँ उस पर डिपेंड करता है. So the thing is like you said कि जब दो हीरोज़ या दो कैरेक्टर्स इस तरह से इकट्ठे हो जाएं या दो एक्टर्स का आपस में फेस डाउन हो जाए, इट इज़ आपने पूछा था कि इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कि आपकी प्रेजेंस भी स्क्रीन पे ड्रामे में उतनी ही रहे जितनी कि दूसरे की हो रही है. It is स्पेशली जब आप एक थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहे हो. इट इज़ डिफ़िकल्ट जब आपका को एक्टर डिफ़िकल्ट हो. ये आई फील के बंदे पे और इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है. बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस बोथ. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट आई हैव एक्सपीरियंस बोथ वेयर आई हैव अ को एक्टर लाइक समी खान जिसने मुझे आई थिंक मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था टीवी का वाज विद समी खान. मैंने एक सपोर्ट में कैरेक्टर किया था समी के साथ, लव लाइफ लाहौर, एंड समी वाज द हीरो ऑफ द प्ले. Sami is one of those people who guides his juniors because he doesn't want anyone to go through what he went. तो मुझे समी के साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ. I've done a film with Sami that's coming out hopefully this year. We've done, I think this is our second or third serial together. I'm very comfortable working with him. He's a dream to come through co-actor to work with because कुछ actors insecurities में आके ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि आपको मेरे जैसे बंदे को बड़ा अजीब लगता है कभी-कभी. Okay. तो शामिर का जो कैरेक्टर है क्या चीज़ क्लिक की? प्रीवियस क्वेश्चन पे एक और पॉइंट देना चाहता हूँ. आई फील दैट every actor should perform his own character because that is his business. It's none of my business कि मेरी co-actor उस play में क्या contribute कर रही है. Yes, it is collectively our business,
बट आई फील कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस पे हावी हो रहा है, कौन किस पे नहीं हो रहा है. आई फील दीज थिंग्स जस्ट रूइन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ. ओके, जो शामिर का कैरेक्टर है, इट्स ऑल ब्लैक, जैसा मैं सुन रही थी आप किसी और से जिक्र कर रहे थे, इट्स ऑल ब्लैक थ्रू आउट. आपको क्यों आपने नेगेटिव करने का सोचा? आई अंडरस्टैंड दैट अभी तक आप बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर्स कुछ अरसे से कर रहे थे, बट व्हाई नॉट अ मोर पॉजिटिव एंड एक्टिव कैरेक्टर रादर देन कि आपने एक नेगेटिव सोचा? बड़ा अच्छा सवाल है. मैं आई टेल यू द रीज़न व्हाई. बिकॉज मैंने जो लास्ट इतना इंटेंस नेगेटिव रोल किया था वाज इन अ प्ले कॉल्ड रूबरू विद सायरा. सैफी हसन डायरेक्टेड दैट शो. उस कैरेक्टर की एक आर्क थी, वो बहुत इंटेंसली नेगेटिव था. वो मारता था अपनी बीवी को. I had scenes where I would drag Saira by the hair and throw her out of the house. And God bless that woman for the kind of work she's doing, because you know she had absolutely no problem with anything that was happening. बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप उस तरह के स्ट्रगलिंग सीन्स करें. अभी इनफैक्ट इस ड्रामे में मैंने और समी ने एक हाथापाई वाला सीन किया जिसमें हम दोनों की गर्दनें बस यूं हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई. अच्छा, वो एक्चुअल आप लोगों ने मतलब हम माइम कर रहे थे, बट यू नो एक स्ट्रगल में कभी कभी फोर्स किसी की जोर की लग गई, किसी की कम लग गई. एक्टिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. वो तो देख के लग रहा होता है कि हाँ यार ये तो बड़ा आसान है. तो उसमें बोथ ऑफ अस गॉट इंजर्ड. वो 2 दिन में रिकवर कर गया, मुझे ज़रा ज़्यादा दिन लगे. अभी मेरी गर्दन थोड़ी फंसी हुई है. बट रूबरू में मेरा जो कैरेक्टर था ना, वो नेगेटिव बाय अ स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन था. वो उसको उसका खानसामा पिल्स खिलाता था जिससे उसका माइंड अपसेट होता था, तो वो अपनी बीवी को मारता था. इन द एंड उसकी मेडिकेशन जब रुक गई तो वो एक पॉजिटिव की तरफ उसका रुख जाना शुरू हो गया. ये वाहिद एक कैरेक्टर मुझे अभी तक ऑफर हुआ है इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स, वेयर ही स्टार्ट्स ऑफ एज अ लाइक यू सेड ब्लैक, but he keeps getting blacker. There is no stop to this character. और मुझे एक्सप्लोर करने का एक मौका मिल गया कि यार जो इंसान पहले दिन से नेगेटिव है और एक सिचुएशन उसके सामने आई और उसको केटर नहीं कर पा रहा, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, और वो ना नहीं सुनना चाह रहा, वो और नेगेटिव हो रहा है, वो और डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है. एंड आई फील कि मेरे और समी के कैरेक्टर्स में ये बड़ा मज़ा आएगा कि आपको 2 तरह के इंसान नज़र आएंगे. एक इंसान जिसको थोड़ी एम्पैथी फील हुई, उसको थोड़ा उसने सिंपथाइज किया एक और इंसान के साथ कि यार इसके साथ मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ. बट वो चेंज ओवर मेरे में नहीं आया. इंस्टेड कि मेरे में एम्पैथी आई, मेरे में और अग्रेशन आ रहा है. एंड या चलें, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दुल्हन. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वी आर वेटिंग टू सी कि ये जो आपने सारा एक्सप्लेन किया शामिर के कैरेक्टर को इन एक्शन देखते हुए. So thank you so much for giving your time and best of luck with Dulhan. Thank you. मैं दुल्हन हूँ